ये कहानी एक ऐसे अबनॉर्मल इंसान की है जिसे देख के लगता है वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता, मगर देखते देखते मासूमियत अपने सच्चे दिल से कई लोगों की ज़िंदगी बदल देता है। बॉलीवुड सिल्वर प्रेजेंटिंग मिरेकल ऑफ गिविंग फूल। कहानी की शुरुआत होती है साउथ कोरिया के एक छोटे से गांव से, जहां पर सन नाम का एक लड़का दिन में आसमान में तारे देखने की कोशिश करता है। सन का उसके सिस्टर के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। उसकी मॉम ने मरने से पहले कहा था अपनी सिस्टर का ध्यान रखना। वहीं दूसरी ओर सन को लगता है कि मरने के बाद लोग स्टार बन जाते हैं, इसीलिए वह हमेशा दिन में भी अपनी मॉम को देखने का कोशिश करता है स्टार के रूप में। वहीं एक शहर में एक लड़की 10 सालों के बाद अमेरिका से वापस लौटी है जिसका नाम जैस्मीन है। दरअसल आज से 10 साल पहले जैस्मीन एक प्रोफेशनल पियानो बनने के लिए और साथ ही अपनी स्टडी के लिए अमेरिका चली जाती है, लेकिन उसके अंदर हमेशा से क्राउड का एक फियर था। एक दिन वो पियानो बजाते बजाते पूरी तरह से रुक जाती है, साथ ही उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा फियर आ जाता है, जिसके बाद उसने पियानो बजाना ही छोड़ दिया और आज 10 सालों के बाद वो अपने टाउन वापस लौटी है। जब वो अपने घर की तरफ जा रही होती है तभी संग उसे देख लेता है और वो उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। दरअसल बचपन में ये दोनों एक ही क्लास में पढ़ा करते थे। अब संग उसके पास आता है और बार बार उसका नाम जैस्मीन जैस्मीन पुकारता है। जैस्मीन कहती है क्या मैं तुम्हें जानती हूँ। तभी उसको बचपन की याद आती है और वह वहाँ से भाग जाता है। भागते हुए उसके शूज वहीं पे छूट जाता है, जिसे एक कचरे वाला उठा लेता है और जैस्मीन उसके पास जाती है और कहती है ये शूज मेरा है। वो शू उस कचरे वाले से ले लेती है जिससे बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही थी। उससे तो कुछ समझ में नहीं आता कि ये लड़का कौन था। इसके बाद जैस्मीन अपने घर वापस आ जाती है। उसके पिता और उसके स्टेप मॉम देखकर बहुत ही खुश होते हैं। जैस्मीन रात को जब वो अपनी बैल्कनी में जाती है तो देखती है एक बार फिर से संग नीचे खड़ा है। वो जैस्मीन से कहता है तुम वापस आ गई, मुझे बहुत ही खुशी हुई। लेकिन जैस्मीन अब भी उसे नहीं पहचानती। अगले दिन जब जैस्मीन की मॉम संग के शूज को देखती है तो वो उस शूज को पहचान लेती है और कहती है ये तो संग का शू है, तुम्हें कैसे मिला। वो पूछती है कि संग कौन है। तभी उसकी स्टेप मॉम बताती है बचपन में वो तुम्हारी क्लास में पढ़ा करता था, पर उसे बहुत कुछ याद नहीं आता। अब अपने 10 सालों के बाद अपने टाउन में वापस लौटी है, इसीलिए वो अपने टाउन को देखने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में वो एक कॉफ़ी हाउस में जाती है जहाँ पे वो कॉफ़ी ऑर्डर करती है। तभी यहाँ का जो मैनेजर होता है जिसका नाम जैक है वो जैस्मीन के पास आता है और कहता है मैं अभी कोई हायरिंग नहीं कर रहा। जैस्मीन कहती है मैं यहाँ पे जॉब के लिए नहीं बल्कि कॉफ़ी पीने के लिए आई हूँ। तभी जैक का एक क्लाइंट उसके पास आकर बैठ जाता है और कहता है इसका क्या रेट है। जैक कहता है ये उन लड़कियों में से नहीं है। तो जैस्मीन समझ जाती है कि ये किस तरह का जगह है, इसीलिए वो यहाँ से चली जाती है। अब वो जब बाहर जाती है एक बार फिर उसको संग छुपके से देखता है, लेकिन अब जैस्मीन उसे पहचानती है। वो उसके पास जाकर बात करने की कोशिश करती है, लेकिन संग वहाँ से भाग जाता है और आज उसका एक और शूज छूट जाता है। तो जैस्मीन उसे भी अपने पास रख लेती है। संग जैस्मीन के आने से बहुत ही खुश है, इसीलिए वो टाउन के सभी लोगों को बताता है कि जैस्मीन वापस लौट चुकी है, अब मैं उसे रोज़ देख सकता हूँ। इसके बाद वो उसी जगह चला जाता है जहाँ पे वो दिन में भी स्टार देखने की कोशिश करता है। फिर वहाँ पे जैक आ जाता है। दरअसल जैक उसके बचपन का दोस्त है। जैक भी जैस्मीन और संग के साथ उन्हीं के स्कूल में पढ़ा करता था। फिर कहानी अब फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पे हमें वो स्कूल का वक्त दिखाया जाता है। एक दिन स्कूल के पियानो में आग लग जाती है। अब सब बच्चे मिलकर आरोप लगाते हैं ये आग संग ने लगाई है, क्योंकि आखिरी बार क्लासरूम से वही बाहर निकला था। इसके बाद संग के मम को बुलाया जाता है और इसके साथ ही सभी पेरेंट्स के कहने पर संग को स्कूल से निकाल दिया जाता है। पर सच्चाई यह है कि ये आग संग की वजह से नहीं बल्कि जैक की वजह से लगी थी, क्योंकि बचपन से उसे स्मोकिंग करने की आदत थी। उसने जलती हुई सिगरेट पियानो के नीचे फेंक दी थी, जिसके कारण पियानो में आग लग गई। माना कि संग को सच्चाई पता थी, लेकिन स्कूल के निकालने के बाद संग अपने दोस्त जैक का नाम नहीं बताता। संग की माँ और उसकी सिस्टर कहीं बाहर गई हुई होती है। संग और उसके पिता घर में अकेले होते हैं। गलती से संग के पिता से गैस ऑन रह जाती है, जिस वजह से पूरे कमरे में जहरीली गैस फैल जाती है। संग के पिता की जब आँख खुलती है तो उनके पूरे शरीर में पॉइजन फैल गया था। वो किसी तरह से विंडो को खोल देते हैं, लेकिन उनकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। संग की जान तो बच जाती है, मगर उसके दिमाग में जहरीली गैस का इतना डर होता है।
वो दिमागी तौर से डिसेबल हो जाता है, जिसके कुछ वक्त के बाद संग की भी माँ की मौत बीमारी की वजह से मृत्यु हो जाती है। लेकिन मरने से पहले उसने संग से एक वादा लिया था कि हमेशा वो अपनी सिस्टर का ध्यान रखेगा। इसीलिए संग को हमेशा अपने सिस्टर की चिंता रहती है। वो उसके स्कूल के रास्ते में एक स्टॉल चलाता है जहाँ पे वह ब्रेड और ऑमलेट बेचता है। वो बचपन से इस काम को करता है और हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि उसकी सिस्टर भूखी ना रहे। अब कुछ वक्त बाद उसके स्टॉल पर जैस्मिन आती है, जिसको देखते ही वो नर्वस हो जाता है। ज़्यादा नर्वस हो जाता है कि उसके हाथ से नमक ज़्यादा गिर जाती है, पर जैस्मिन उसे खा लेती है और कहती है ये बहुत ही अच्छा है। फिर कुछ देर के बाद जैस्मिन भी उसका शूज़ उसे वापस लौटा देती है और फिर उससे पूछती है, तुम हमेशा मुझे देखकर भाग क्यों जाते हो? वो कहता है, तुमने ही तो कहा था मेरे सामने कभी मत आना। पर जैस्मिन को ये बात याद नहीं रहती, उसने बचपन में ये कब कहा था। अब धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन बर्फ गिरती है और जब बर्फ गिरती है संग जैस्मिन के घर जाता है। फिर जैस्मिन कहती है कि तुम रात को यहाँ पे क्यों आए? वो कहता है क्योंकि आज यहाँ पे बर्फ गिरी है। जब भी तुम पियानो बजाती थी बर्फ गिरता था। लेकिन जैस्मिन उसे कुछ नहीं बताती। फिर दोनों के दोनों बाहर जाते हैं, जहाँ पर जैस्मिन संग को बताती है कि मैं यूएस में थी तो मेरे अंदर बहुत ही क्राउड फियर था। मैं एक प्रोफेशनल पियानिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन क्राउड फियर की वजह से मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई और जिसके साथ ही मैंने पियानो बजाना छोड़ दिया। अब मुझे क्या करना चाहिए? संग के पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं होता, वो बस हंस रहा होता है। तो जैस्मिन कहती है, हाँ मुझे भी अब हंसना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए। जिसके बाद वो संग के साथ उसके घर छोड़कर जब अपने घर के तरफ वो जा रही होती है तो वो भी संग की तरह डांस करती हुई जाती है और बहुत ही ज्यादा एंजॉय करती है। तभी वहाँ से जैक आता है। उसने जैस्मिन को पहचान लिया होता है। बचपन में सब के सब एक साथ पढ़ा करते थे। वो जैस्मिन को हाय करके सीधा संग के घर जाता है। फिर वो रात को वहीं पे सो जाता है। अगली सुबह जब वो उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है संग ने अपनी सिस्टर के लिए ब्रेकफास्ट बनाया है, लेकिन संग की सिस्टर बिना ब्रेकफास्ट खाए हुए जा रही होती है। जैक कहता है, क्या अब भी तुम अपने भाई को परेशान करती हो? तुम उसे परेशान मत किया करो, वो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है। पर संग की सिस्टर उसके बातों का कोई जवाब नहीं देती और फिर स्कूल के लिए निकल जाती है। वो हमेशा संग के स्टॉल के आगे से निकलती है, लेकिन कभी भी संग से बात नहीं करती। इस बात से संग को अपनी सिस्टर की बहुत ही ज्यादा चिंता होती है। अब जैस्मिन जैक से मिलने के लिए उसके कॉफी हाउस जाती है, जहाँ पर वो उससे बातें करती है, क्योंकि जैस्मिन ने भी अपने दोस्त जैक को पहचान लिया है। तभी जैक का बॉस यहाँ पे आ जाता है, जो कि एक अच्छा इंसान नहीं होता है। इसीलिए जैक जैस्मिन से कहता है, तुम यहाँ से चली जाओ। फिर जैस्मिन अपने घर वापस आ जाती है। उसे समझ में आ चुका होता है कि जैक क्या काम करता है और अब उसे बचपन का अपना एक पल याद आता है, जब एक कॉन्सर्ट में उसको पियानो बजाना होता है, लेकिन वो अपनी धुन भूल गई होती है। फिर अचानक से संग उसको उसकी लिरिक्स याद दिला देता है, इसकी वजह से एक बार फिर से बहुत ही ज्यादा बेहतरीन पियानो बजाती है। इसके बाद वह संग से मिलने जाती है और कहती है, क्या तुम बचपन से मेरा इंतजार कर रहे थे? संग कहता है कि हाँ। दूसरी तरफ जैक के पास उसके साथ काम करने वाली जूलिया नाम की एक लड़की आती है, जिसने अपने बॉस के यानी जैक के बॉस के पैसे देने हैं, जिसकी वजह से जैक का बॉस उसे फिजिकली अब्यूज करता है। हालांकि जूलिया और जैक एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन जब तक जूलिया बॉस के पैसे वापस नहीं लौटा देती तब तक वो आज़ाद नहीं हो सकती। लेकिन आज वो जैक से कहती है, मैं यहाँ पे काम करना नहीं चाहती, मैं यहाँ से आज़ाद होना चाहती हूँ। जैक कहता है, ठीक है तुम यहाँ से चली जाओ। हालांकि उसे ऐसा कहने की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि ये ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ उसका बॉस दे सकता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इंसान है। लेकिन जैक जूलिया को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है, इसीलिए वो उसे जाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हमें संग को दिखाया जाता है। आज उसकी सिस्टर उसे स्कूल से वापस जाते हुए नहीं दिखती, इसीलिए वो उसका रात तक इंतजार करता रहता है। इंतजार करते करते उसे नींद आ जाती है और गलती से गरम गरम तवे पे उसका हाथ लग जाता है, फिर जिसके बाद उसका हाथ जल जाता है। जैस्मिन वहाँ पे आती है और पूछती है, तुम अभी तक घर क्यों नहीं गए? संग बताता है कि मेरी सिस्टर अभी तक वापस नहीं आई। जैस्मिन कहती है कि हो सकता है वो दूसरे रास्ते से घर चली गई हो। जिसके बाद ये दोनों के दोनों संग के घर में आते हैं। फिर संग देखता है कि उसकी सिस्टर सो रही है, जिसको देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। पर उसे नहीं पता होता है कि बहुत ही वक्त से उसकी सिस्टर का तबीयत खराब होता है,
जिस बात को वो संग से छुपा रही है। अब संग जब जैस्मिन को बाय कर रहा होता है तभी जैस्मिन उसके हाथ को देख लेती है जो कि जला हुआ होता है, जिसके बाद वो उसके हाथ पे दवा लगाती है और पूछती है अब तुम क्या करोगे। वो कहता है कि मैं अब ब्रश करूँगा। मेरी मॉम कहती कि सोने से पहले हमेशा ब्रश करके सोना चाहिए। वो पूछती है क्या तुम शावर नहीं लोगे। वो कहता है नहीं, मेरी मॉम ने मुझे शावर लेने के लिए नहीं कहा। इसीलिए संग हमेशा गंदा रहता है क्योंकि वो बहुत ही कम शावर लेता है। और अब जैस्मिन उसे नहलाती है। फिर नहाते हुए उसे अपनी मॉम की याद आती है क्योंकि बचपन में उसकी मॉम इसी तरह से नहलाया करती थी। इसके बाद जैस्मिन वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जब संग अपने स्टॉल पे होता है तभी उसकी सिस्टर की कुछ क्लासमेट वहाँ पे आती है और टोस्ट खरीदती है। जब टोस्ट वहाँ से लेकर जा रही होती है तभी आपस में बात कर रही होती है कि हमें जिन के लिए भी एक टोस्ट लेना चाहिए। बहुत वक्त से उसकी तबीयत खराब है। दरअसल संग की सिस्टर का नाम जिन है। संग इस बात को सुन लेता है। इसके बाद वो पागलों की तरह भागता हुआ अपने सिस्टर के क्लास में जाता है। वो देखता है कि उसकी सिस्टर सच में बीमार है। वो उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है जहाँ पे डॉक्टर उसे बाहर जाने के लिए कहता है। और अब जब वो बाहर बैठा हुआ होता है तभी वहाँ पर जैक भी आता है जो संग से कहता है कि तुम कई घंटों से यहाँ पर हो, तुम्हें घर जाकर कुछ घंटे आराम करना चाहिए। पर संग सिर्फ एक ही बात कह रहा होता है कि जिन का यानी मुझे अपनी सिस्टर का ध्यान रखना होगा। जैक कहता है हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे सिस्टर का ध्यान रखूंगा। और अब जैक यहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद जैस्मिन भी संग से मिलने के लिए आती है और कहती है कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। संग कहता है कि मेरी सिस्टर को मेरी प्रेजेंट अच्छी नहीं लगती, इसीलिए मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। वहीं जैक को दिखाया जाता है जिसके पास जूलिया आती है। जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तब वहाँ पर जैक का बॉस आ जाता है। वो देखता है कि वो दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में है, जो देख के उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वह जूलिया के बाल खींचता और कहता है जब तक तुम मेरे पैसे वापस नहीं लौटा देती तब तक तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। वह जूलिया के साथ बदतमीजी करता है जिसको देखकर जैक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने बॉस को फिर पूरी तरह से मारता और कहता है तुम जूलिया को आज़ाद कर दो। वहीं दूसरी तरफ संग को दिखाया जाता है जिसको डॉक्टर अपने पास बुलाता है और बताता है तुम्हारी सिस्टर का किडनी खराब है, यदि हमने किडनी ट्रांसप्लांट नहीं की तो उसका जीवन खत्म हो जाएगा। संग कहता है कि मैं अपनी किडनी देना चाहता हूँ, तुम मेरी किडनी ले लो। फिर डॉक्टर उसे बताते हैं हमने तुम्हारा ब्लड टेस्ट किया था, तुम्हारा ब्लड अब तुम्हारी सिस्टर के साथ मेल नहीं खाता, इसीलिए तुम उसे किडनी नहीं दे सकते। यह सुनकर वो निराश हो जाता है। कुछ देर के बाद जैक आता और कहता है तुम्हारी सिस्टर का ब्लड ग्रुप अब मेरा एक ही है। यह सुनकर संग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसको पूरा विश्वास रहता है कि उसका दोस्त जैक उसकी सिस्टर को जरूर बचाएगा, अपनी किडनी देकर जान बचाएगा। जैक भी ऐसा करना चाहता है। फिर दिखाता है कि संग खुशी से नाचने लगता है। इसके बाद वो अपनी सिस्टर को देखने के लिए जाता है। उसकी सिस्टर फिर उसे अंदर बुलाती है और पूछती है तुम्हारे हाथ में क्या हुआ। वो कहता है मेरा हाथ जल गया था। फिर कहती है कि तुम अपना ध्यान रखा करो। दरअसल उसकी सिस्टर को भी एहसास हो जाता है कि उसका भाई उसके लिए कितना कुछ करता है, बचपन से उसके लिए काम कर रहा है ताकि अपनी वो सिस्टर का यानी उसका ध्यान रख सके। अब आज रात को उसकी सिस्टर का ऑपरेशन है। वो उसी हिल पे जाता है जहाँ पर वो ऊपर से स्टार देखता है क्योंकि उसको विश्वास होता है उसी स्टार में से एक स्टार उसकी मॉम होती है। लेकिन आज आसमान में क्लाउड होते हैं। वो जैस्मिन के साथ वहाँ पर बैठकर स्टार देखने की कोशिश करता है लेकिन उसे स्टार नहीं दिखते। इसीलिए वो जैस्मिन से कहता है तुम पियानो बजाओ, तुम पियानो बजाओगी तो स्टार जरूर दिखेगा। पर जैस्मिन कहती है मैं पियानो नहीं बजा सकती। वहीं दूसरी तरफ जैक के बॉस को दिखाया जाता है जो अपने आदमियों को जूलिया की फोटो देता है और कहता है जूलिया जिस भी आदमी से मिले तुम उसे मार देना। दरअसल वो जूलिया को किसी कीमत पर नहीं खोना चाहता था। उसे पता है कि जूलिया जैक से प्यार करती है और यदि जैक मारा गया तो जूलिया हमेशा उसके पास ही रहेगी। अब बॉस के लोग जूलिया का पीछा करते हैं। जूलिया जैक को ढूंढ रही होती लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। इसीलिए वो संग के पास जाती है। संग उसे बताता है कि वो हॉस्पिटल में है। बॉस के लोगों को लगता है कि यही जैक है, इसीलिए वो लोग उसका पीछा करते हैं। रात को सुनसान जगह पे उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसके बाद वो उससे पूछते हैं क्या तुम्हारा नाम जैक है। संग समझ जाता है कि ये लोग जैक को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसीलिए वो झूठ कह देता है हाँ मेरा ही नाम जैक है। जिसके बाद जैक के लोग उसे बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं। वो पूरी तरह से इंजर्ड हो जाता है, उसको पूरी तरह से खून निकलता है। उसी हालत में वो जैस्मिन के घर के बाहर जाता है
और वहीं पे गिर जाता है और अपनी जेब से अपनी सिस्टर और पेरेंट्स का फोटो निकालता है और फिर एक ही बात बस बोलता रहता है, मुझे अपनी सिस्टर का ध्यान रखना है। वहीं अंदर हमें जैस्मीन को दिखाया जाता है, जो कि पिछले कई वक्त से पियानो नहीं बजाई होती है, जो अपने पूरे डर से निकलकर पूरी खुशी के साथ पियानो बजाने की कोशिश करती है। वो पियानो को बजाने की कोशिश करती है। संग जो उसके घर के बाहर पड़ा हुआ होता है, वो धुन को सुनता है और बचपन के उस पल में खो जाता है जहाँ पर कि जैस्मीन पियानो बजाया करती थी, जिसकी धुन उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। फिर जैस्मीन की पियानो की म्यूजिक सुनते सुनते उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। अब उसकी सिस्टर को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से ठीक हो जाती है और फिर वो अपने भाई को याद करके बहुत ही ज़्यादा रोती है। और फिर जब वो घर में अपने कमरे में जाती है और उसके रूम में जाकर देखती है, सन के भाई ने सीलिंग पे कुछ पेपर चिपकाए हुए होते हैं जिस पर लिखा हुआ होता है कि उठने के बाद अपनी सिस्टर के लिए उसे ब्रेकफास्ट बनाने हैं, हर तरह की तकलीफ से दूर रखना है ताकि वो खुश रह सके। संग जब भी सो के उठता है तो सुबह उठने के साथ सबसे पहले उसकी नज़र उसी पेपर पे पड़ती थी। इसीलिए संग जो हमेशा चीज़ें भूल जाता था, वो इंसान कभी अपनी सिस्टर के लिए ब्रेकफास्ट बनाना नहीं भूलता है। संग की सिस्टर अपने भाई को याद करके बहुत ही ज़्यादा रोती है। वहीं जैक को हमें दिखाया जाता है जो अब संग के स्टॉल पे काम करता है। उसने अपना पुराना जॉब छोड़ दिया है क्योंकि उसने संग से वादा किया था वो हमेशा उसकी सिस्टर का ध्यान रखेगा। फिर वो अपनी जूलिया के साथ अपनी नए जीवन का शुरुआत करता है। जैस्मीन जो यूएस वापस जा चुकी होती है, अब वो कॉन्फिडेंसली पियानो बजाती है क्योंकि हमेशा से संग यही चाहता था कि जैस्मीन पियानो बजाए। उसके अंदर जो भी फेयर है अब वो उसके अंदर से पूरी तरह से जा चुकी होती है। फिर कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद जब वो कॉरिडोर में चल रही होती है, वो संग को याद करती है और ऊपर देखते हुए कहती है, क्या तुमने मेरी पियानो की आवाज़ आज सुनी? उसकी आंखों में आंसू हुए होते हैं। दरअसल जैक की वजह से उसकी और उसकी सिस्टर की सबकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई होती है। हालांकि वो एक अबनॉर्मल इंसान था, लेकिन इसके बावजूद भी उसका दिल पानी की तरह साफ था। वो अपने सच्चे दिल की वजह से, अपनी मासूमियत की वजह से अपने आसपास सभी लोगों की ज़िंदगी बदल दी होती है। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलते हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए रोचक कहानियों के साथ।